ये कंट्री किसी भी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के लोग और यहाँ की ज़मीन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कंट्री को आतिशफशां का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आइसलैंड की। यहाँ के लोग दुनिया में क्यों सबसे ज़्यादा खुशहाल माने जाते हैं? ये कंट्री किस बड़े आज़म में आता है? ज़मीन का ये हिस्सा बाकी दुनिया से क्यों अलग है? बर्फ़ के पहाड़ों में उबलता हुआ पानी क्यों आता है? क्या पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं? इंडिया या पाकिस्तान से कैसे जा सकते हैं और कितना खर्चा आता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं आइसलैंड के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। ये छोटा सा कंट्री आतिशफशां से बड़ा हुआ है। यहाँ आपको 100 से ज़्यादा आतिशफशां मिलेंगे, जिनमें 30 से ज़्यादा वोल्केनो आज भी एक्टिव हैं। सोचने की बात यह है कि इस कंट्री में क्यों इतने वोल्केनो मौजूद हैं। ये कंट्री नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट के दरमियान वाक़या है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और ज़मीन के अंदर का मैग्मा इन वोल्केनो से बाहर आता जा रहा है। ये पूरा आइसलैंड ही वोल्केनो के पत्थरों से मिलकर बना है। नाम तो इसका आइसलैंड है, लेकिन आग से बड़े हुए वोल्केनो सबसे ज़्यादा इस कंट्री में मौजूद हैं। इस कंट्री में आपको बीचेस भी ब्लैक सैंड वाले नज़र आएंगे। आज के दिन ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले कंट्री में आता है, जिसकी आबादी सिर्फ 3,87,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 178वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये नेटो का मेंबर है, लेकिन ना तो इसके पास आर्मी है और ना ही नेवी है और ना ही कोई एयर फोर्स मौजूद है। इस कंट्री के 1 किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। आइसलैंड में मैकडॉनल्ड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और 2009 का आखिरी मैकडॉनल्ड का बर्गर आपको म्यूजियम में पड़ा हुआ नजर आएगा। इस कंट्री के 95% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 5% लोग ही गाँव में आबाद हैं। जून और जुलाई के महीने में आइसलैंड में 24 घंटे सूरज रहता है, मतलब रात होती ही नहीं। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड का हर 10 में से एक शख्स किताब लिखता है। इसके अलावा आइसलैंड के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। यूरोप की निस्बत सबसे ज्यादा वर्किंग आवर भी इस कंट्री में हैं। यहाँ के लोग एक हफ्ते में तकरीबन 45 घंटे काम करते हैं। काम को अपना मजहब मानते हैं और इसी वजह से ये कंट्री भी खुशहाल जिंदगी गुजारता है। ये कंट्री छोटा सा है, लेकिन हमें इस कंट्री से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आइसलैंड का कैपिटल रेकियाविक सिटी है। ये इस कंट्री का सबसे बड़ा शहर है और इस कंट्री का सकाफती और तजारती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। कहा जाता है 874 में नॉर्वे के वाइकिंग्स ने इस इलाके में आबादकारी का आगाज किया। रेकियाविक का मतलब है बे ऑफ स्मोक, मतलब धुएं वाली जगह, क्योंकि इस इलाके में गर्म चश्मों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है और बहुत सी जगहों से आपको धुआं निकलता हुआ नजर भी आएगा। ये शहर तजारती लिहाज से भी बहुत अहम है। मछलियों का कारोबार आइसलैंड की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। इसके अलावा सियाहत, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के शोबे भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये शहर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून फिजा का मरकज भी है। आइसलैंड में क्राइम ना होने के बराबर है। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से अब तक पुलिस ने सिर्फ एक शख्स का इनकाउंटर किया है। इस कंट्री में क्राइम की रेशो तकरीबन 0% है। इसी वजह से आइसलैंड को दुनिया के महफूज तरीन कंट्री में भी माना जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको इनकी एक हैरानकुन बात बताता चलूं। ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनका मानना है कि आइसलैंड के कुछ इलाकों में एलिफ्स भी रहते हैं, मतलब जो अजीब शक्लों के और छोटे कद के होते हैं और इनके पास जादू की ताकत होती है। अगर इन इलाके में जाया जाए तो ये आपका काम तमाम भी कर देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस में इससे रिलेटेड शिकायत का डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। अब इस सब में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन 54% आइसलैंड के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। आइसलैंड में बिल्डिंग आपको मुख्तलिफ रंगों की नजर आएंगी। इस शहर में एक चर्च भी मौजूद है जिसका आर्किटेक्चर बहुत अलग है। शायद आज से पहले आपने ऐसा चर्च कभी नहीं देखा होगा। आइसलैंड में जो वोल्केनो बंद हो चुके हैं, इनको अंदर देखने के लिए भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। रेकियाविक शहर की गलियां और दुकानें बहुत ही हिस्टोरिकल मंजर पेश करती हैं। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी आइसलैंडिक क्रोने है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 60 पैसे के बराबर है। आप सोच रहे होंगे इसकी करेंसी तो बहुत कमजोर है,
तो कंट्री भी सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया के महंगे तरीन कंट्रीज में आता है और महंगाई भी इस कंट्री में बहुत ज्यादा है। इस कंट्री में ज्यादातर टूरिस्ट गर्मियों में या सर्दियों में आते हैं। इसके अलावा लाखों लोग नॉर्दर्न लाइट्स देखने भी बहुत ज्यादा आते हैं। आतिशफिशा पहाड़ और बर्फ के पहाड़ों में उबलते हुए पानी के चश्मों का नज़ारा लेने भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ये जजीरा नुमा कंट्री है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान वाक़या है। इस कंट्री का कुल रकबा तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 106वें नंबर पर आता है। आइसलैंड का मौसम गर्मियों में 10 से 15 सेंटीग्रेड और सर्दियों में -3 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस कंट्री में 62% लोग लूथरन मजहब को मानने वाले, 5% प्रोटेस्टेंट, 4% रोमन कैथोलिक, 15% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते और बाकी 2 से 3% मुस्लिम, हिंदू और ज्यूश आबाद हैं। इस कंट्री में इंडियंस की तादाद 500 से 700 के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 300 से 500 के करीब है, जो ज़्यादातर IT सेक्टर, हेल्थ केयर और टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये वो मुकाम है जहां ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम है और आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ता जा रहा है। बहुत से टूरिस्ट ज़मीन का ये हिस्सा देखने के लिए पानी के नीचे भी जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां जंगलात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आतिशफिशा ने ये तमाम जंगलात ख़त्म कर दिए हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां हफ्ता और इतवार को भी पुलिस छुट्टी करती है। आइसलैंड बहुत साफ सुथरा मुल्क है। ये इतना साफ है कि आपको यहाँ एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस कंट्री में मच्छर होते ही नहीं हैं। दोस्तों, डेनमार्क के बाद इस कंट्री को सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है और सबके पास नौकरियाँ भी मौजूद हैं। इस कंट्री में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, रेकियाविक यूनिवर्सिटी और आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ एक आपको अहम बात बताता चलूँ, अगर आपको इस कंट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड में दाखिला मिल जाए तो आप बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ $550 आपको साल के जमा करवाने होंगे, जबकि इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का खर्चा $11,000 से $15,000 सालाना है। जैसा कि पहले आपको बताया कि ये कंट्री काफ़ी महंगा है, इसलिए यहाँ रहने का खर्चा $1,300 से $1,800 माहाना है। आइसलैंड की यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 1 फरवरी होती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये कंट्री कुदरती खूबसूरती से मालामाल है और टूरिस्ट इंडस्ट्री भी इस मुल्क को बहुत सहारा देती है। 3,87,000 की आबादी वाले कंट्री में 22 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले रेकियाविक सिटी में आते हैं। इसके अलावा ब्लू लैगून का भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, जहां गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ देखे हैं, जैसे किसी ने मुख्तलिफ रंग किए हों? जी हाँ, आइसलैंड में ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हैं। ये किसी भी अजूबे से कम नहीं हैं। आप यहाँ जाकर बस कुदरत का नज़ारा देखते रह जाएंगे। इस जगह का नाम लैंड माना लो ईगर है, जो रेकियाविक से ज़्यादा फासले पर नहीं है। इस कंट्री का बहुत फेमस टूर गोल्डन सर्कल है, जिसमें 3 जगहों का आपको विजिट करवाया जाता है। ये विजिट आप एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क। ये वो जगह है जहां दुनिया की पहली पार्लियामेंट बनाई गई थी, जो 930 में कायम हुई थी। इस जगह में ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम होती है। आप इस जगह ज़मीन पर दरारें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान वाक़या है। इस जगह आप 2 बड़े आज़मों के दरमियान खड़े होते हैं। सेकंड गीज़र जियोथर्मल का एरिया है। ये इलाका गर्म पानी के चश्मों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ का फेमस स्ट्रोकर, जो हर चंद मिनटों में गर्म पानी को आसमान की तरफ फेंकता है, क्योंकि जमीन के अंदर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी उबलकर 20 फीट तक ऊंचाई पर जाता है। तीसरे नंबर पर गलफूस आबशार। गलफूस का मतलब गोल्डन होता है। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये आबशार दिल फरेब मंजर पेश करती है। इस मुल्क की एवरेज सैलरी $3,000 से $4,000 माहाना है, जिसके बाद टैक्स काटे जाते हैं। IT की सैलरी $5,000 से $7,000 है। अगर बात की जाए वीज़ा की, तो ये एक शेंजन कंट्री है। इसके लिए आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है। शेंजन वीज़ा की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेंजन वीज़ा की फ़ीस €80 के करीब है
पाकिस्तान में आइसलैंड की एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन डेनमार्क की एम्बेसी ये तमाम मामलात देखती है। दोस्तों, अगर बात कीजिए पाकिस्तान से आइसलैंड जाने का कितना खर्चा आता है, तो एक वीक रहने का खर्चा तकरीबन 6 लाख से 7 लाख पाकिस्तानी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।